तो अब आता है हमारा क्या, रिलेटिव स्टेबिलिटी। तो रिलेटिव स्टेबिलिटी क्या होता है, रेशियो ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन वाटर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द ऑक्सीडेशन डिकम्पोजिशन ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑर्गेनिक कार्बोनेशियस मैटर। दोस्तों इसमें क्या लिख रखा है, हमें ये बताने से पहले आपको एक चीज समझा देता हूं। तो अगर मान लीजिए, जैसे कि हम जानते हैं बीओडी क्या होता है, बीओडी होता है हमारा बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो मान लीजिए बीओडी है टाइम टी, और दोस्तों ये किस लिए यूज होता है, हम जानते हैं हमारा यूज होता है हमारे ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज करने या डिकम्पोज करने के लिए बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब दोस्तों ये क्या है, ये होता है हमारा टाइम टी, ये टाइम है, ये हमारा बीओडी। अब जो हमारा ऑर्गेनिक मैटर सबसे पहले डिकम्पोज होगा वो होता है हमारा कार्बोनेशियस कंपाउंड, और उसके बाद आते हैं हमारे क्या, नाइट्रोजीनियस कंपाउंड। तो जो हमारा बीओडी यूज होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड में, दो पार्ट में होता है। ये मान लीजिए पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है। तो सबसे पहले जो हमारे कार्बन के कंपाउंड होंगे ना, वो यहाँ डिकम्पोज होंगे। यहाँ ऑर्गेनिक मैटर हम कह सकते हैं कार्बन के कंपाउंड, वो डिकम्पोज होंगे या ऑक्सीडाइज होंगे। उसके बाद होते हैं क्या दोस्तों, नाइट्रोजन के कंपाउंड, या हम कह सकते हैं नाइट्रिफिकेशन होने वाला है। यहाँ क्या होने वाला है, नाइट्रिफिकेशन। अमोनिया से नाइट्रेट्स, और नाइट्रेट से आपका N2 गैस में चेंज होने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारा ऑर्गेनिक मैटर का क्या होगा, डिकम्पोजिशन होगा, उसका ऑक्सीडेशन होगा। तो यहाँ पर ये ऑर्गेनिक मैटर कौन से होते हैं, हमारे कार्बोनेशियस मैटर, कार्बोनेशियस। तो यहाँ पर जो हमारा बीओडी यूज होता है उसे हम क्या कहते हैं, कार्बोनेशियस बीओडी। और यहाँ पर जो हमारा बीओडी उसे हम कहते हैं नाइट्रोजीनियस बीओडी। ठीक, तो सबसे पहले क्या होगा, ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन होगा। जब ये जब ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, यानी कार्बनिक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, उसके बाद हमारी ऑक्सीजन किसके लिए यूज होती है, नाइट्रोजन के लिए, या नाइट्रिफिकेशन के लिए, या इस सेकंड प्रोसेस के लिए। तो हम कह सकते हैं हमारा रिलेटिव स्टेबिलिटी क्या है। तो वैसे तो टोटल जो ऑक्सीजन यूज होनी थी वो इन दोनों के लिए यूज होनी थी, पहले कार्बन के लिए फिर नाइट्रोजन के लिए। तो टोटल ऑक्सीजन प्रेजेंट इन वाटर, ऑक्सीजन को मैं लिख देता हूं क्या, O2, टोटल O2 प्रेजेंट इन वाटर अपॉन O2 required for oxidation of ऑर्गेनिक मैटर, या हम कह सकते हैं अपने कार्बोनेशियस मैटर। ये तो दोस्तों बात हुई किसकी, डेफिनेशन की। अब क्या दे रखा है हमें, रिलेटिव स्टेबिलिटी के कुछ डायरेक्ट फॉर्मूलेस भी दे रखे हैं, जिसमें पहला फॉर्मूला है हमारा रिलेटिव स्टेबिलिटी इक्वल्स टू 100 माइनस 0.794 T20 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों ये क्या है, रिलेटिव स्टेबिलिटी इक्वल्स टू 100 माइनस 0.794। दोस्तों 20 क्या है, 20 हमारा टेम्परेचर है, और T क्या है, टी टाइम। किसी टाइम पर एट 20 डिग्री सेल्सियस पर, एक टाइम दोस्तों में किस पे दे रखा है, 20 डिग्री सेल्सियस पे दे रखा है। और एक रिलेटिव स्टेबिलिटी का फॉर्मूला होता है हमारा 100 माइनस 0.604 रेज़ टू पावर T एट 37 डिग्री सेल्सियस। अब दोस्तों हमें दोनों फॉर्मूले यूज करने हैं जब हमारा टेम्परेचर 20 से कम होगा, 20 डिग्री सेल्सियस से, या 20 डिग्री होगा तो हम ये करेंगे, और 20 डिग्री से ज्यादा होगा टेम्परेचर हमारा तो हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल करने वाले हैं। जब ये कैपिटल K, ये कैपिटल T हमारा टेम्परेचर, जब हमारा टेम्परेचर 20 या 20 डिग्री से कम होगा सेल्सियस से, तो हम ऊपर वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, और हमारा टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होगा तो हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। ठीक है दोस्तों, रेज़ टू पावर में है T यहाँ पर 0.794 रेज़ टू पावर T एट 20 डिग्री सेल्सियस, एंड 0.604 रेज़ टू पावर T एट 37 डिग्री सेल्सियस। ये क्या है दोस्तों, ये हमारा रिलेटिव स्टेबिलिटी।